सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत खुश होंगे दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी, हम बहुत बार कोशिश कर चुके लेकिन हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, या कमेंट्स करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही है, बहुत परेशान है, हमारा कहीं काम नहीं जम रहा है। तो दोस्तों मेरा उन लोगों को यही रिप्लाई होता है कि विश्वास रखिए और मानते हैं तो पूरी तरीके से मानिए, पूरा विश्वास करके मानिए। और दोस्तों कोई भी आप अगर अपनी ज़िंदगी में कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप नौकरी के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं, तो दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट्स में बताया है, रिप्लाई कर करके बताया है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं तो बाबा से प्रसाद की अर्जी लगा करके जाइए, फिर देखिए अपनी ज़िंदगी में होने वाला जो चमत्कार है वो क्या रंग लेकर के आता है। बहुत से लोग सरकारी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हताश हो जाते हैं, 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि साधारण लोगों की हर समय हार ही होती चली जा रही है। और उसकी वजह से जो उनका मनोबल है वो इतना टूट जाता है कि वो बेचारे ज़िंदगी में कुछ करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले उनको ये लगता है कि नहीं, हम कहीं ऐसा तो नहीं हम फिर से फेल हो जाएं, हम फिर से कामयाब ना हो पाए। तो इसलिए दोस्तों वो लोग निराश हो जाते हैं और फिर उस चीज़ की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों वो लोग जब जिंदगी में अपने निराश होना शुरू करते हैं तो अपने आप से उन लोगों को एक आत्मग्लानि होने लगती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, हम चाहे कितनी मेहनत कर लें। तो दोस्तों आपको मैं फिर एक बार बता दूं कि जहां आपकी हार हो रही हो ना, तब आप श्याम बाबा का मंदिर पकड़ लीजिए। अगर आपके घर के आसपास है वहाँ जाना शुरू कर दीजिए, मनोना धाम जाना शुरू कर दीजिए, खाटू श्याम जाना शुरू कर दीजिए। अपने घर में एक फ़ोटो या मूर्ति को जरूर ला करके रखिए, क्योंकि दोस्तों जिस दिन आपके घर में ये फ़ोटो या मूर्ति का वास हो जाता है ना, वहाँ पर छोटी छोटी परेशानियाँ आपकी यूं ही ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। आएंगी तो ज़रूर, और अगर आपने सच्चे मन से उनको घर में लाए हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, भोग प्रसाद लगा चढ़ाते हैं, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानी आएंगी ही नहीं। ये मैं अपने विश्वास के साथ कह रही हूँ। तो इसलिए दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में नौकरी की, व्यापार की, किसी एग्ज़ाम की या आपके मतलब कुछ भी ऐसी परेशानी है जहाँ पर आपका मनोबल टूट रहा हो, तो वहाँ आप मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों मंदिर जाएं तो करना क्या है आपको, आप अपने घर से ही एक दीपक बना करके लेके जाएं। देसी घी का हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो फिर तिल के तेल का बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए देसी घी के का दिया आपको बना के लेके जाना है। और साथ में एक गुलाब का फूल लेकर के जाना है, क्योंकि दोस्तों गुलाब के फूल की खुशबू, उससे आपके सारे काम बन जाते हैं, सारे आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आपकी आने वाली ज़िंदगी में जो काम नहीं बन रहे थे ना, वो बनने शुरू हो जाएंगे। बस आपको अपने आप से एक गुलाब का फूल खरीदना है, बिल्कुल फ्रेश, और एक दिया लेकर के जाना है। मंदिर में जरूर जाएं, अगर आसपास मंदिर है तो मंदिर में ही जाएं, और अगर नहीं है तो अपने घर के मंदिर में इस काम को करना शुरू कर दीजिए। रोजाना शाम को गोधूली बेला यानी कि जब दिन और रात का जब शाम का समय होता है, उस समय जब हल्का हल्का अंधेरा होता है, हल्की हल्की रोशनी होती है, उसको कहते हैं गोधूली बेला। तो उस समय आपको घी का दिया जलाइए, एक गुलाब का फूल चढ़ाइए उनके श्री चरणों में। अपने घर में भी कर सकते हैं ये काम, जरूरी नहीं है। और मंदिर है तो फिर मंदिर में, तो दोस्तों इसलिए हम मंदिर जाने की सलाह देते हैं क्योंकि दोस्तों मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित होती है और उनकी 5 समय आरती होती है, 5 समय उनका मतलब भोग प्रसाद होता है, तो उसमें एक अलग ही वाइब्रेशन होती है। तो वहाँ पर आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। लेकिन जो सुकून, जो शांति आपको मंदिर में मिलती है, तो वही सुकून, वही शांति अगर आपको घर के मंदिर में मिलती है, तो दोस्तों ये काम आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो ये काम आपको रोज करना है। और करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, तो आपको जो है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो करिए। आप व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, करिए आप। तो आपको जिस दिन पहले दिन ये दिया जलाएंगे और एक गुलाब का फूल चढ़ाना शुरू करेंगे, तो उस दिन आपको संकल्प क्या करना है, तो उस दिन आपको अपने जो है ओम श्री श्याम देवाय नमः का 108 बार उच्चारण करिए और इसे संकल्प लीजिए कि जिस समय मैं दिया जलाऊंगा, जिस समय मैं फूल चढ़ाऊंगा, उस समय मुझे 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना ही करना है। और वो आपको रोज करना है।
जब तक आपका वो जो है रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता है, तब तक आपको रोज़ाना करना है। अब उसके बाद आपको, जैसे आपने दिया जला दिया, गुलाब का फूल चढ़ा दिया, आपने ओम श्री श्याम देवाय नमः का उच्चारण कर दिया 108 बार। अब आपको करना क्या है, बाबा जिस दिन मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा, उस दिन मैं आपको प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। आपका व्यापार है, या आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा काम जो कि आपको लगता है कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको प्रसाद बोलना है। तो दोस्तों, वो प्रसाद बोलना कैसे है कि बाबा मेरा ये काम करवा देना, मैं आपको प्रसाद चढ़ाने या तो खाटू आऊँगा या मनोना धाम जाऊँगा, और नहीं आप जा सकते या आप नहीं गए हैं अभी तक, तो दोस्तों राह पकड़ लीजिए, इन मंदिरों की आप राह पकड़ लीजिए, और वहाँ जाने के बाद आप कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, सारे बिगड़े काम आपके सही होने शुरू हो जाएंगे, ज़िंदगी से परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, घर परिवार से बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, कभी आप परेशान हो ना, कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो कभी श्याम मंदिर में जा कर के 5 मिनट आँख बंद करके बैठ के देखना। दोस्तों, लगता है कि यहाँ बैठने के बाद यहाँ से ज़्यादा सुकून कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो उस मंदिर में बैठ के देखिए, गहरी सांस लेकर के उस मंदिर की खुशबू को महसूस करके देखिए। दोस्तों, अंदर तक आप ऐसा महसूस करेंगे कि नहीं, यहाँ से ज़्यादा सुकून हमें कहीं नहीं है। फिर आप वहाँ हर रोज़ जाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इतना अच्छा लगता है वहाँ जाने में। तो इस तरीके से करिए। और दोस्तों, जब आपका वो काम पूरा हो जाए तो आपको करना क्या है, प्रसाद में चढ़ाना क्या है। दोस्तों, कोशिश करिए अपने घर के किचन से वो प्रसाद बने। बाजार में तो आपको बहुत मिल जाएगा, वैरायटी वाला मिल जाएगा, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जिस भोग प्रसाद में भाव ना हो, जिस भोग प्रसाद में आपका प्यार ना हो, वो भोग प्रसाद किस काम का। क्योंकि बाबा तो भाव के भूखे हैं। दोस्तों, मैं आपको सही बता रही हूँ, उन्हें 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका भाव, चाहिए आपका प्यार चाहिए। तो दोस्तों, जो आपकी किचन में भोग प्रसाद बने, प्यार से बने, भजनों के साथ बने, वो भोग प्रसाद ही उनको लगाना है। आप फिर अपने घर में किसी और से बनवाइए, आप खुद बनाइए, लेकिन वो आपकी किचन में ही बनना चाहिए। वो आपका हलवा हो सकता है, खीर हो सकती है, चूरमा हो सकता है, आप मतलब जो आप प्यार से बना सकते हैं, भाव से बना सकते हैं। दोस्तों, करके तो देखिए, आपको दोबारा प्रसाद बनाने का बहुत जल्दी मौका मिलेगा। क्योंकि ऐसे ही भाव से रिझाते रहिए, ऐसे ही भजनों से रिझाते रहिए, ऐसे ही अपने प्यार से रिझाते रहिए। दोस्तों, कौन सी ऐसी परेशानी है जो आपके जीवन में आ तो जाए, और आ भी गई ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी आई ही नहीं थी। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं ना, कि मैं आपको अगर बताने बैठूं तो शायद मेरी हर रोज़ एक वीडियो बन सकती है। इतने चमत्कार हुए हैं मेरी ज़िंदगी में, और वो घर बैठे चमत्कार हुए हैं। खाटू तो में बहुत बहुत टाइम में बुलावा आता है। मेरा सालों वाला भी बुलावा नहीं है, मेरा सालों वाला बुलावा है। कभी 5 साल, कभी 8 साल, सबसे ज़्यादा टाइम तो दोस्तों 23 साल बाद मेरा बुलावा आया था खाटू से। तो इसलिए, लेकिन इन 23 सालों में मेरी सारी मनोकामनाएं घर बैठे पूरी हुई हैं। तो मैं तो जब भी जाती हूँ थैंक्स करने के लिए जाती हूँ, ताकि आने वाली ज़िंदगी में मेरे जो है ना, ऐसे ही परेशानियाँ दूर होती चली जाएं और मेरा ज़िंदगी सुखमय बन सके। तो इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, अगर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, ये काम करना शुरू कर दीजिए। आप चाहे घर पे करिए, मंदिर में करिए, और संकल्प करिए प्रसाद का। क्योंकि प्रसाद एक ऐसा है जो कि आपकी हर परेशानी को दूर करेगा, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, आप भी बाबा श्याम से जुड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं अपनी एक्सपीरियंस से, अपने इन शब्दों से श्याम परिवार बना सकूं, और साथ ही लोगों की परेशानियों को दूर कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्याम बाबा से जुड़ सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। तो इसी तरीके से मैं आपकी परेशानियों के हिसाब से वीडियो लाती रहती हूँ। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट्स में लिखिए, और लिखने के बाद जय श्री श्याम भाई का भी एक कमेंट करना ज़रूरी है। जय श्री श्याम लिखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसको कमेंट्स में लिखते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां उस कमेंट्स को लिखने के बाद से ही दूर होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, ये ना बहुत चमत्कारी शब्द हैं, इनको आप कभी लिख करके देखिएगा दोस्तों, अंदर से सुकून मिलता है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे कमेंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये कुछ नहीं है। आप मन ही मन इसका उच्चारण करते रहिए, फिर आप देखिएगा अपनी ज़िंदगी में कमाल देखिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ना मैं आपकी परेशानियों का हल लाती रहती हूँ और आपके लिए वीडियो बना के लाती रहती हूँ। तो मैं अगली वीडियो में फिर किसी परेशानी को लेकर के आने वाली हूँ। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।